जब काल भी काल के सामने नतमस्तक हो जाए, जब मृत्यु भी मृत्यु से भयभीत हो जाए, तब समझिए कि वहाँ महाकाल विराजमान हैं। उज्जैनी की पावन भूमि पर, क्षिप्रा नदी के पवित्र तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह काल का केंद्र है, समय का हृदय है, जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड की गति नियंत्रित होती है। महाकाल, यह नाम सुनते ही एक गहरी श्रद्धा और एक सूक्ष्म भय दोनों का अनुभव होता है। महाकाल का अर्थ है वह जो काल से भी महान है, वह जो समय का भी स्वामी है, वह जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। संसार में सब कुछ काल के अधीन है, परंतु काल स्वयं किसके अधीन है? महाकाल के अधीन। और महाकाल कौन है? साक्षात भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, जो तांडव करते हैं, जो नीलकंठ हैं। यह कथा सतयुग की है। उज्जैनी में वेदमूर्ति नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र अत्यंत विद्वान और शिव के परम भक्त थे। वे नित्य शिव की उपासना करते थे, वेदों का पाठ करते थे। उसी समय दूषण नामक एक भयंकर असुर था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। जब उसने सुना कि उज्जैनी में शिव के महान उपासक रहते हैं, तो क्रोध में आकर उसने अपनी विशाल सेना लेकर नगर पर आक्रमण कर दिया। वेदमूर्ति के चारों पुत्र भयभीत नहीं हुए। उन्होंने शिव का स्मरण किया और कहा, हे महादेव, यदि आप सत्य हैं, यदि आप भक्तों के रक्षक हैं, तो अब प्रकट हों। उनकी पुकार सुनकर पृथ्वी फट गई। एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जो सूर्य से भी अधिक तीव्र थी। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक था। 3 नेत्र क्रोध से लाल थे। जटाएं आकाश को छू रही थीं। हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने एक गर्जना की और दूषण की सारी सेना भस्म हो गई। दूषण को उन्होंने अपने त्रिशूल से बींध दिया। फिर भगवान शिव ने वेदमूर्ति के पुत्रों से वरदान मांगने को कहा। उन्होंने केवल यही वरदान मांगा कि आप सदा इस भूमि पर निवास करें, जिससे यह स्थान सदा पवित्र रहे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा विराजमान रहूँगा और मेरा नाम होगा महाकाल, क्योंकि मैं यहाँ काल का भी संहार करूँगा। उसी क्षण वह दिव्य ज्योति एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गई। यह अद्भुत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, मृत्यु की दिशा। महाकाल का मुख दक्षिण की ओर होने का अर्थ है कि वे स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। प्रातःकाल लगभग 4 बजे जब अभी अंधेरा होता है, तब ये आरती होती है। इस आरती में चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। जब महाकाल को भस्म लगाई जाती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात रुद्र प्रकट हो गए हों। भस्म अंतिम सत्य है। जब शरीर जल जाता है तो केवल भस्म बचती है। धन, संपत्ति, यश, कीर्ति सब कुछ भस्म हो जाता है। महाकाल इसी सत्य को हमें याद दिलाते हैं कि अंततः यही होना है। इसलिए अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, सांसारिक मोह माया छोड़ो। उज्जयिनी सप्तपुरियों में से एक है जो मोक्ष प्रदान करती हैं। यहाँ आना ही पुण्य है, यहाँ रहना तपस्या है, यहाँ प्राण त्यागना मोक्ष है। क्षिप्रा नदी जो उज्जैन से प्रवाहित होती है, वह पवित्रता की धारा है, शुद्ध की धारा है। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसीलिए यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के समय करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वे क्षिप्रा में स्नान करते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि कुंभ के समय देवता भी पृथ्वी पर उतर आते हैं। आकाश में दिव्य विमान दिखाई देते हैं। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल जाती है। पुराणों में लिखा है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार भी महाकाल के दर्शन कर लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। महाकाल की शक्ति इतनी प्रबल है कि एक झलक भी जीवन को बदल सकती है। जब आप उज्जैन आएँ तो केवल पर्यटक बनकर न आएँ, एक भक्त बनकर आएँ। अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को पवित्र करें, क्षिप्रा में स्नान करें और फिर विनम्रता से, श्रद्धा से महाकाल के दर्शन करें। जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो अपने अहंकार को बाहर छोड़ दें। विनम्रता से, श्रद्धा से महाकाल के सामने खड़े हों। अपने मन की बात उनसे कहें। वे सुन रहे हैं, वे समझ रहे हैं।
जिस पर उनकी कृपा हो जाती है उसका कल्याण निश्चित है। उसे फिर किसी का भय नहीं रहता, किसी की चिंता नहीं रहती। वह निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उज्जैनी नगरी धन्य है जहाँ महाकाल विराजते हैं। क्षिप्रा नदी धन्य है जो महाकाल के चरणों को स्पर्श करती है। और वे भक्त धन्य हैं जो महाकाल के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी शरण में आते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल।